नमस्कार। सूरतगढ़ तहसील के भगवानसर गांव में पहुंचे हैं, जहां एक किसान ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती के में अपनी खास पहचान बनाई है, जिन्होंने मात्र 2 बीघा से अपनी शुरुआत करके आज 18.5 बीघा में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। जिन्होंने केमिकल फ्री, कम लागत में अच्छी क्वालिटी की फसल उगाकर किसानों में अपनी खास पहचान बनाई है। किन्नू, प्रीमियम गेहूं और औषधि फसल उगाकर न केवल शहर की, अपने डिस्ट्रिक्ट की एक खास पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं भगवानसर के एक किसान गिरधारी लाल गेद्दर की, जिनसे हम बात करेंगे कि जैविक खेती में के पीछे उन्होंने क्या क्या काम किया है और उसके लिए कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मिलते हैं गिरधारी लाल गेद्दर से। गिरधारी जी, आपने जैविक खेती की शुरुआत कहाँ से की थी? पहले तो सभी किसान भाइयों को और आपको राम राम। जैविक खेती मैंने आज से 18 साल पहले किसान भ्रमण पर मैं गया था गुजरात, और वहाँ पर हमने देखा कि कुछ किसान जैविक खेती कर रहे। वहाँ से हम उसको देखकर प्रभावित हुए और हमारे भी ये मन में आया कि अपने भी यहाँ जैविक खेती हो सकती है। तो जैविक खेती हमने 2 बीघा से शुरू की थी उस टाइम, और 2 बीघा से फिर हमने आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे हमको इसके काफ़ी फायदे लगे कि जैविक खेती के अंदर एक तो रसायन बिल्कुल नहीं डालना है, अपने गाय आधारित, गाय के गोबर से और गौमूत्र से अपने खेती शुरू करते हैं तो खेती बहुत अच्छी खेती होती है, रसायन की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो हमने 2 बीघा से शुरू करके फिर ट्रायल करते रहे। इस प्रकार हमने आज हमारा पूरा खेत जैविक है और हमने 0 बजट खेती कर रहे। हम बाजार से न तो हमको खाद लाना है और न बीज लाना है, न कोई स्प्रे दवाई केमिकल लाना। पूरा हमने इस धरती का नशा छुड़ाकर और इतनी उपजाऊ बना रखी है कि आज हर फसल हमारे खेत में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की और बहुत ही अच्छी हो रही है। इसके अंदर कोई किसान को कोई परेशानी नहीं आती है। यदि जैविक खेती किसान करे तो किसान के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। आपने इसके लिए पहले से कोई ट्रेनिंग ली थी या सीधे आपने वहां देख के आए और स्टार्ट कर दिया? हमने वहां देखकर स्टार्ट की थी। इसके बाद एग्रीकल्चर विभाग के कई जगह ये ट्रेनिंग पर हमको लेके जाते हैं किसानों को टूर पर। वहाँ कुछ जगह हमने जैविक खेती देखी, फिर हमने अपने खुद के अनुभव और प्रैक्टिकल कर करके और हमने इसको आगे बढ़ाया। जैसे किसान खुद ही एक प्रैक्टिकल करके और वो सीख सकता है, क्योंकि किसान को पता होता है कि आज ये फसल क्या चीज मांग रही है। उस हिसाब से हमने जैविक इसके अंदर डाल के, और जैसे गोबर की खाद है, राख है, इससे खेती हमने शुरू की। जैसे फंगस के लिए लस्सी है, ऐसे हमने सब प्रैक्टिकल करके और दवाइयां बनाकर खुद और खेती की। तो हर प्रकार के कीट भी अपने जैविक खेती करेंगे तो कीट कम आएंगे, यूरिया डीएपी डालेंगे तो कीट भी ज्यादा आएंगे। तो यदि आते हैं तो अपने नीम है, गोमूत्र है, इनसे अपने घर पर दवाई बनाकर इस पर करें तो इसका अच्छा रिजल्ट है और खेती कर सकते हैं। जब आपने शुरुआत की थी तो आपको कुछ ये तो है नहीं कि सीधे रिजल्ट मिल गया था, यानी उसको उपज शुरू हो गई थी, तो कुछ सामना करना पड़ेगा भी हमें कि पहले फर्स्ट बार दिया तो यानी फल नहीं हुआ, या इस तरह कोई सामना करना पड़ा आपको? सामना किसान को कुछ करना ही पड़ता है। किसान को एकदम से पूरा खेत जैविक नहीं कर सकता है। किसान को थोड़े एरिया से शुरू करके और अपने खेती करें तो उसमें फायदा है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी फसल कम हो, क्योंकि इस जमीन के अंदर जो अपने पोषक तत्व है, सारे जीवाणु हैं, ये खत्म कर रखे हैं जहर डाल। तो इनको बढ़ाने के लिए अपने को गोबर खाद है, हरी खाद है, ये अपनाकर खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ानी पड़ती है। उसके बाद ये 3-4 साल में उतनी फसल होने लगती है। इसीलिए पहले किसान को जमीन को उपजाऊ बनाना जरूरी है। तो थोड़े एरिया से शुरू कर उपजाऊ बनाकर अपने पूरा खेत कर सकते हैं। नहीं, अब जैसे जमीन का कितना नीचे तक का या कितना रहता है कि भी जमीन का ऊपर का 1 फुट का है, 2 फुट का, कितने तक आप उपजाऊ बनाते हो उसका? जमीन तो वैसे 1 फीट तक है ज्यादा उपजाऊ बनाने के, लेकिन ये केमिकल क्या है कि केमिकल तो जमीन के नीचे तक जाता है, पानी के साथ जाएगा। तो अपने जहाँ यहाँ प्राकृतिक केंचुए थे ना, तो वो सारे केंचुए खत्म हो गए। क्यों? केमिकल के कारण कुछ मर गए, कुछ जमीन में नीचे चले गए। तो अपने प्राकृतिक खेती करेंगे तो अपने प्रकृति से जुड़ के खेती करेंगे तो इसका काफी बेनिफिट है। जैसे अपने केंचुए है ना, वो ऊपर आ जाएंगे, क्यों? उनको जहर है तो नीचे जाएंगे। हाँ, या खत्म हो जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो अपने प्राकृतिक खेती के केंचुए ऊपर आएंगे तो अपनी जमीन और उपजाऊ करेंगे। केंचुआ है ना, देसी अपने केंचुआ, वो जमीन के अंदर जाता है और आता है तो जमीन के सुराख खुल जाते हैं
नीचे पानी जाता है, हवा जाती है, धूप जाती है, उससे जमीन उपजाऊ होती है। तो इसी प्रकार आज आप कौन कौन सी फसल ऑर्गेनिक खेती से उगा रहे हो आप? ऑर्गेनिक खेती से वैसे तो अपने यहाँ पर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जैसे मेन अपने धान है, गन्ना है, गेहूं है, चना है, सरसों है और कॉटन है। ऑर्गेनिक खेती में हर खेती संभव है। हमने हर चीज के ट्रायल करके यहाँ देखे हैं। गन्ना भी लगाया है, इस साल हल्दी भी लगाई है, हमने सफेद मूसली के भी ट्रायल किए हैं। तो ऑर्गेनिक खेती में हर खेती संभव है। कौन कौन सी, जैसे आपने मेन जिसे अपने इनकम मिल रही हो, जिनसे मिलती हो? इनकम ट्रायल तो जैसे आपने काफी चीजों पे किया हुआ है, कुछ जैसे इनकम भी दे रही है, जैसे मान लो आपने गेहूं का बता रहे हो, प्रीमियम गेहूं आपकी, हमारे तो पास गेहूं की पुरानी वैरायटी है। तो जैसे सोना मोती गेहूं है, सरबती गेहूं है, 1482 गेहूं है, ये पुरानी वैरायटी है। तो इनके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, क्वालिटी की चीजें हैं। तो अपने हाइब्रिड जो बोते हैं ना, उसके अंदर वो है नहीं क्वालिटी। हम देसी बीज पर ही काम करते हैं। वो देसी बीज होते हैं और देसी उत्पादन करते हैं, तो वो अच्छी उत्पादन हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि देसी जो बीज है ना, उसके अंदर बीमारी नहीं आती, बीमारी कम आती है, पोषक तत्व भरपूर होते हैं। तो अपने वो बहुत ही फायदेमंद चीज। वो ट्राइपॉड रख जो चाहे नॉर्मल जो किसान है वो कीटनाशक यानी जो पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, जबकि जैविक खेती यूज करना चाहिए, तो ऐसा क्यों है कि वो पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज कर रहा है? क्या रीजन है? पेस्टिसाइड का रीजन ये है ना कि किसान ये एक तो देखो देखी भी ज्यादा होती है। क्योंकि अपने इसके अंदर एक रिकमेंडेशन होती है रासायनिक की भी। जैसे अपने 10 किलो बीघे में डालना है, तो किसान वहाँ 20 किलो डाल रहा है, तो वो किसान का खर्चा बढ़ रहा है। वो उस हिसाब से डाले तो इतना खर्चा नहीं बढ़ता। लेकिन इसी प्रकार ये दवाई का है। दवाई जो बताता है 1 ml डालनी चाहिए, वहाँ 4 ml डाल रहे हैं। तो ज्यादा जहर डालने से ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है और ज्यादा जमीन खराब हो रही है। तो उसको बंद करके अपने जैविक खेती पर आए तो किसान का टोटल खर्चा बच सकता है। अपने को कोई जरूरत नहीं है डालने की, थोड़ी मेहनत देखो करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। जैसे नॉर्मल रेशो क्या रहता है? जैसे नॉर्मल एक पेस्टिसाइड की उपज कर रहा है 1 बीघे में, और एक आप जैविक खेती करें, दोनों की जो क्वांटिटी है किस में ज्यादा होती है? क्वांटिटी तो रासायनिक में थोड़ी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो बाद में क्या है कि वो जमीन नशे पर हो गई ना, तो उसके बाद घटने लग जाती है। जैविक खेती के अंदर स्टार्टिंग में थोड़ी कम है, लेकिन बाद में बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जमीन के अंदर ताकत हो गई। तो उधर रासायनिक डालेंगे तो जमीन कमजोर हो रही है। तो इसमें मतलब है कि आपका कि भी यदि वो रेगुलर जो जैविक यूज करे तो उसकी फसल भी अच्छी इनकम दे सकती है। फसल अच्छी होगी, उसकी जमीन अच्छी होगी और अपने को बढ़िया भोजन, बढ़िया अनाज, बढ़िया फल मिलेंगे। एक टाइप तो पेस्टिसाइड अच्छा दे देगा, पर फ्यूचर के लिए वो नुकसानदायक रहती है वो आपकी। नुकसानदायक है और उसके अंदर किसान का खर्चा भी बढ़ता है। और अपने धीरे धीरे क्या है कि वो जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती जाती है और फसल घटती जाती है। तो हर बार किसान को घाटा लगता है, पेस्टिसाइड ज्यादा डालना पड़ ज्यादा जाता है, डालना पड़ता है, घाटा लगता है और फसल भी कम होती है। जैविक के अंदर ऐसा नहीं है। जैविक के अंदर 1-2 साल थोड़ा कम हुआ, उसके बाद जैसे जमीन के अंदर पोषक तत्व तो पूरे हुए, बढ़ते गए, उसके बाद बढ़ते गए, तो फसल भी बढ़ती जाती है। तो मेरा तो ये मानना है कि किसान यदि रासायनिक छोड़कर जैविक पर आए तो किसान को फायदा ज्यादा है। इसका थोड़ा रेट भी ज्यादा मिलता है, जो क्वालिटी है बिना जहर की। तो रासायनिक खेती छोड़ेंगे तो इसमें भाव भी ज्यादा, भाव का फर्क आ जाता है। भाव का फर्क आ जाता है। कितना फर्क आ जाता है कि नॉर्मल जैसे गेहूं का माने तो जैसे 2000 या 3 मानो अभी 2500-2600 रुपए रासायनिक है, तो ऑर्गेनिक गेहूं 5000 रुपए, 5000 चलिए डबल कुंटल से 10,000 रुपए कुंटल तक बिक रहा है। उसमें वैरायटी पर है। जैसे पुरानी वैरायटी है सोना मोती वगैरह, वो 100 रुपए किलो तक गेहूं किसान का बिकता है। वो थोड़ी ईल्ड कम होती है उसकी, बस यही है। एक जो रासायनिक से फसल है और एक जैविक से, दोनों के फर्क क्या है? दोनों में स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए आजकल क्या, रासायनिक में घातक बीमारियां, ब्लड प्रेशर है, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हैं, ये रासायनिक आने के बाद भी, ये पहले नहीं थी। तो जैविक के अंदर अपने उत्पादन करेंगे, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी और जो खाने वाला वो भी स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल बढ़िया उसको भोजन मिलेगा, बढ़िया फ्रूट मिलेगा। तो रासायनिक खेती में अंधाधुंध जहर डालने से वो ज्यादा बीमारियां हो रही है। आपका कहने का मतलब है कि यदि जैविक खेती करें, पेस्टिसाइड का यूज ना करें, तो न तो पेस्टिसाइड वालों को पैसा देना पड़ेगा, न ही डॉक्टरों को पैसा देना पड़ेगा। हाँ, वो भी बच जाएगा आपका, यानी वो रेगुलर आप यूज कर देते रहोगे। रेगुलर यूज करने से। और जैविक
ऐसी बात नहीं, जैविक खेती अपने करेंगे ना तो उसके अंदर खर्चा बिल्कुल जीरो बजट किसान का होगा, क्योंकि वो अपना बीज भी घर का होगा, खाद भी घर की होगी, उसकी दवाई भी घर बनाएगा, और इसके अलावा किसान को पानी की भी बचत होगी। जैविक खेती के अंदर फसल पानी कम लेती है, पानी कम लेगी तो फसल उत्पादन ज्यादा हो सकता है। कम पानी के अंदर ज्यादा एरिया कर सकता है किसान, पानी की भी बचत काफी होती है। तो आप किसानों को ट्रेनिंग भी देते हो कोई जैविक खेती करने के लिए? मेरे पास काफी किसान आते हैं, तो किसानों को मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ। 2 बीघा से शुरू करके काफी किसान लगे हैं जैविक खेती करने में। और अब क्या है, अभी ये पीछे नकली बीज और नकली खाद की वजह से किसानों का थोड़ा मन बना है कि देखो जी अपने को सब नकली मिल रहा है, तो इससे अच्छा गोबर की खाद डालें तो अपने को विश्वास तो है ना, भी आज से अपने डाला। तो किसान लगे हैं मेरे पास, काफी किसान आते हैं, किसानों को मैं बीज भी देता हूँ और उनको बताता भी हूँ, और कई किसानों को तो वहाँ पर खेत पर जाके बता के आता हूँ। एक तो जो आप किसानों को ट्रेनिंग देते हो, तो ट्रेनिंग का कोई चार्ज भी है या फीस भी है कोई आपकी? ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं है, हम किसानों को फ्री में बताते हैं, फोन पर नहीं बताते, क्योंकि फोन पर नहीं बताया जाता ये चीज। हाँ, फोन पे बताएंगे किसानों को। हम यही कहते हैं कि आप फोन कर आओ, हमसे टाइम लो, 2 घंटा 4 घंटा टाइम निकाल के हम किसानों को सब समझाते हैं खेती करने का तरीका जैविक, और कैसे खाद बनती है और कैसे दवाई बनती है, कैसी खेती कर रहे हैं, कैसे पानी बचाएं, जैविक खेती में कैसे कामयाब हो। ये चीजें हम ट्रेनिंग में सब कुछ बताते हैं, और ट्रेनिंग की कोई फीस नहीं है। कोई फीस नहीं। और जो आप बता रहे हो कि भी हमारे पास बीज भी हैं, तो बीज तो आपका तो चार्ज रहता है? बीज का चार्ज है। बीज हम जैसे हम गेहूं बेचते हैं उसी रेट बीज देते हैं, ज्यादा चार्ज नहीं लेते। बीज का अलग से चार्ज? गेहूं 50 रुपए किलो बेचते हैं तो बीज भी 50 ले देते हैं। बीज बाकी तो बीज आप मार्केट में मार्केट में 50 रुपए हो जाएगा, मिलता है। हमारा चार्ज वो किसानों के लिए ये सेम ही रहता है कि जो। और कौन कौन से बीज आप प्रोवाइड करा रहे हो? 1482 बीज बहुत पुराना बीज है गेहूं का। हाँ, उसके अलावा जो पुराने बीज है, सरबती है, सोना मोती है, वो बीज है, गन्ने का देसी बीज है, हल्दी का है, सरसों का देसी बीज है, सारे देसी बीज है हमारे पास। देसी बीज बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर एक तो बीमारी कम आती है और एक इसकी क्वालिटी बढ़िया है। और आप इसके अलावा जैसे कुछ औषधीय पौधे भी लगा रखे हैं, तो कौन कौन से लगा रहे हैं औषधीय पौधे आपने? औषधीय पौधे काफी लगा रखे हैं, नीम है, धतूरा है, आक है। ये तो हमको यहाँ मेडिसिन बनाने के लिए खेत में चाहिए ना, इसलिए रखते हैं हम। ये जो मतलब जो हमने इन पौधों से आप केमिकल तैयार करते हो, इन्हीं पौधों से दवाई तैयार करते हैं। में गाय रखते हैं, गाय का गोमूत्र है, गोबर है। जैसे ये किन्नू की दवाई बना लेते हैं, किन्नू डाल के। हाँ, किन्नू की ताकत के लिए दवाई बनाते हैं। किन्नू की है इसमें क्या? किन्नू है, किन्नू काट के डाली है। ठीक है, किन्नू की दवाई है। और इधर 10 करणी अर्क है। 10 करणी अर्क सभी प्रकार के कीड़े है या पेस्ट है, तेला मच्छर कुछ भी उसके लिए। ये इसका छिड़काव करते हो क्या? हाँ, छिड़काव करते हैं इसका। ये भी घर बनाते हैं, और ये बनाने के लिए हमारे सब प्लांट खेत में लगे हैं। जैसे आपके सामने अरिंड लगा, आक लगा है, धतूरा लगा है, उनको है। हाँ, उनको गाय के गोमूत्र गोबर में इसको सड़ा के इसकी प्रक्रिया से इसको बनाते हैं, और इसी को दवाई करते हैं। ये जैसे नीम है, गोमूत्र है, नीम की निमोली फल होते हैं नीम के, वो डालकर इसकी कम से कम ये 6 महीने पुराने हैं। सभी अलग अलग काम के प्रक्रिया इसकी। जैसे तुम्बा है, वो तुम्बे पर उसकी बनाते हैं, कली की बनाते हैं, चूना है, सभी प्रकार की जो भी हमको जरूरत है मेडिसिन बना के पहले तैयार रखते हैं। जैसे कोई फसल पर थोड़ा बहुत कीड़ा या कोई अटैक आता है तो वो हम इसको कर देते हैं दवाई। इसीलिए किसान को पहले तैयारी करके अपनी दवाई रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई आए बीमारी तो फसल पर। इन दवाइयों को भी ट्रेनिंग देते हो क्या आप इनका? हाँ, दवाइयों को भी ट्रेनिंग कभी किस बताते हैं बनाना, और बीज का, खाद का, स्प्रे का, पानी का, सबका अंदाजा बताए कितनी डालनी है, क्या कुछ डालना बताते हैं किसान को, और किसान काफी सीख के जाते हैं, और किसान आगे थोड़ा एरिया से शुरू करके एरिया भी बढ़ा रहे हैं। आपने जैसे कि फसल के अलावा कुछ फूल भी लगा रखे हैं आपके, देख रहे हैं काफी सारे फूल दिखाई दे रहे हैं, तो कौन कौन से फूल हैं आपके यहाँ? और हमारे सभी प्रकार के फूल हम रखते हैं। जैसे सबसे ज्यादा हमारे अभी गेंदा लगा हुआ है, तो गेंदे साथ में फूल है, साथ में ये हमारे दवाई में भी काम है खेती। और शायद गुलाब के स्प्रे में भी काम आते हैं ये? हाँ, दवाई भी बनती है, काफी बीमारियां हैं जो ये खत्म करते हैं फूलों के से। हाँ जी, ये प्राकृतिक खेती है ना, ये प्रकृति आधारित है, प्रकृति ने बना रखा है सिस्टम।
ये आपसे पहली बार सुना कि गेंदे का फूल एक केमिकल जैसे मेडिसिन प्लांट है। मेडिसिन दवाइयाँ बनती है। क्या बात है। इसीलिए गेंदे के फूल लगा रहे मुझे लगता है ये गुलाब का हैं। हाँ, गुलाब के फूल है, गुलाब के फूल भी काफी बड़े अपने बड़े। घर पर इसका बना सकते हैं, सब कुछ इसकी दवाइयाँ भी बनती है। ये नहीं गुलाब ये देसी इसमें भी 2-3 वैरायटी आती है, देसी भी आती है विलायती भी। वो देसी फूल है, वो देसी फूल है। देसी फूल किसान इसको अपने बिजनेस कर सकता है। जैसे हाँ आजकल डिमांड काफी है इनके, बेच सकते हैं और इसका गुलकंद बनता है, काफी वो तो काम हाँ, आता है। तो किसान इसकी भी खेती कर सकते हैं। ये देसी और वो वैरायटी। हाँ, वो दूसरे हैं, लेकिन हम क्या है यहाँ पर फ्रूट के पौधे भी सारे लगा रखे हैं, फूल के भी हैं, फ्रूट भी हम टोटल किसान के यहाँ हो सकते हैं। हम बाजार से फ्रूट भी नहीं लाते हैं, न कोई बीज लाते हैं, न खाद स्प्रे लाते हैं। तो आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार जाने, सब्जी भी मेरे सारी क्या बात है। गन्ना है, सारी सब्जी। मतलब आपने केले भी लगा रखे हैं यहाँ। केले भी लगा रखे हैं। क्या किसान अपना क्या है मेहनत ये करके और हर चीज पैदा कर सकते नहीं, हैं। जैसे फसल होती है जैसे सीजन के हिसाब से होती है, तो ये सीजन के हिसाब से होते हैं या आप जब मर्जी इनको अपने केमिकल से कर सकते हो? नहीं, केमिकल से नहीं, सीजन के हिसाब से। सीजन के हिसाब से आप जैसे फ्लोरिंग आती है, फल आते हैं सीजन के हिसाब से। जैसे आड़ू का पेड़, इसके खूब आड़ू लगते हैं। आड़ू के? हाँ, आड़ू के खूब आड़ू लगते हैं। तो ये और आड़ू लगे हुए हैं इनके क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी मौसम नहीं, आगे लगेंगे। नहीं लगे हुए हैं, पहले लगते हैं, पहले लगे हुए हैं, ठीक है। और जैसे ये लेमन ग्रास है, ये प्लांट हमने लगा रखे हैं। ये भी इसकी ग्रीन टी वगैरह बनती है, घर पे बनाते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे लगता है जैसे नींबू का है। किसान को जी, सब किसान अपना खेती पर उगा सकता है, उसको जरूरत नहीं मार्केट जाने की। अपना बढ़िया से ये भी केमिकल के औषधि के लिए है ये ऐसा? हाँ, ये भी औषधि है, औषधि है, औषधि, और इसकी किसान खेती भी कर सकता है। हाँ, क्या डिमांड है? जैसे कि सेंट है, कोई मेडिसिन प्लांट में भी काम आती है सेंट में, और काफी जैसे साबुन है, और काफी चीजों में इसकी एसेंस डलता है, उसको करते हैं, इसकी खेती भी होती है। तो ये हम ये ट्रायल कर रहे हैं अभी, या अपने जो कामयाब है उसको आगे एरिया में बताओ। सर ये प्लांट भी ऐसा ये केमिकल ही है? ताकत का प्लांट है, फसल को खाद देने के लिए। खाद देने के लिए अपने घर के गाय का गोबर और गोमूत्र और गुड़, बेसन, ये इसको गंजीवामृत बोलते हैं। ये बनाकर और फसल के अंदर गंजी हाँ, गंजीवामृत हाँ, जीवाणु मल्टीप्लाई का सिस्टम है ये, क्योंकि ये अपनी धरती माता जीवाणु की है, जीवाणु बढ़ाने के लिए जीवाणुओं से। तो ये यहाँ बाल लगा है, जैसे पानी आया, पानी के अंदर इसको चलाया, साथ में खाद चली गई, और पूरे खेत में इससे खाद की सप्लाई हो जाती है पानी के साथ में। और अपने किसान के घर पर जो गाय है, गोबर है, लस्सी है, यहाँ लाके यूज करते हैं, इसके द्वारा खेती करते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस खेती का। और जो ये जैविक खेती द्वारा इस तरीके से जो अपने अनाज, सब्जी, फल जो भी उगाते हैं, उनका स्वाद ही अलग है, टेस्ट ही अलग है, उनके अंदर बीमारी नहीं है, बहुत ज्यादा पोषक तत्व है। तो अपने इंसानों मतलब स्वास्थ्य के साथ साथ में स्वाद का भी पूरा ध्यान रखता है, स्वाद का भी पूरा है, और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। मतलब किसानों को कहेंगे भी, आप जो भी लोगों को कहेंगे भी ये खा के देखो, दोनों का डिफरेंस पता चल जाए। जाते हैं, खा के देखते हैं, और हमारा सामान ले जाते हैं, वो दोबारा लेके जाते हैं। एक और खाने के बाद दोबारा जरूर आएंगे आपके पास। इसके अलावा हम गन्ना बो रखा है, इसका भी गुड़ बनाते हैं, हल्दी बो रखी है, सारा में जैविक तरीके से। ये जो हम खाद बनाते हैं, इसके अंदर गुड़ भी डालते हैं, क्योंकि जीवाणु का भोजन है। तो जीवाणु मीठा करने के लिए हमें खेत का गुड़ है, बिल्कुल केमिकल, बिना केमिकल का गुड़ है। ये अपने यहाँ गन्ना है, इसका गुड़ बनाते हैं, डालते हैं। इसका कलर देखो कितना बढ़िया, और बहुत बढ़िया खुशबू है, टेस्ट भी इसका अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल नहीं है। जो बाजार में केमिकल वाला गुड़ है, वो सफेद जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर सल्फर वगैरह कुछ सफेद किया जाता है, जो कि मानव को बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए हम देसी तरीके से जो भी अनाज, जो भी फल पैदा करते हैं, देसी तरीके से करते हैं। इसके अलावा ताकत की खाद भी हम घर बनाते हैं, गोबर के अंदर गोबर की, और अपने सरसों की खड़ है, वो पीस के उसके बना के, अरंडी की खड़ है, ये सब बना के और ये खाद डालते हैं। तो ये खाद अपने डीएपी, यूरिया से भी ज्यादा ताकतवर है। ये अंजीर का पौधा है क्या आपका? हाँ साहब, ये अंजीर का पौधा है, उधर सेव के प्लांट है। तो किसान मेहनत करे तो अपने यहाँ देखो, सूरतगढ़ एरिया में भी सब चीज के प्लांट है यहाँ पर। आपने देख लिया, टोटल फ्रूट के प्लांट ये सेव है यहाँ, ये सेव के प्लांट हमने बना लिए। सेव लगेंगे, इसकी ऐसी बात नहीं, जैसे अंजीर लग रहे हैं, खा के देखा, मीठा भी है। तो किसान अपनी आमदन बढ़ाने के लिए
बहुत ही सोर्स है किसान के पास। अपना सामान आप खुद बेचो ना, किसान खुद बेचे। जैसे फ्रूट तैयार हो गए खुद बेचो, गेहूं मैं खुद बेचता हूँ, मैं खुद बेचता हूँ मेरा सामान, बाजार में नहीं बेचता हूँ, वैसे मार्केट में डेयरी जाके नहीं करता। हाँ मतलब ये सेब की इसी पूरी प्रकार किसान का सबसे बड़ा, किसान बहुत ही बड़ा करोड़पति बन सकता है। वो तो बन सकता है क्यों? अगर किसान के पास इतनी शक्ति है, जो पैदा करता है वो अपना बेचना सीखे तो। हाँ जैसे अपने गन्ना है, गन्ने का गुड़ बना के बेच दिया ऑर्गेनिक, किन्नू खुद बेच दिए, या किन्नू का शरबत बना के बेच दिया, हल्दी खुद बना के पैक करके बेच दी। आप शुद्ध बेचोगे तो आपका बिकेगा, बगैर जहर का, बगैर केमिकल का अपने बेच सकते हैं। तो किसान खेती घाटे का सौदा नहीं, वो तो आपको लग रहा है आपको यहाँ खेत में घाटे का सौदा बना रखा है। अब इतने पौधे के देखो कितने अंजीर लगे हैं, हाँ। अंजीर लगे हैं, अमरूद लगे हैं, फ्रूट लगे हैं। किसान को बाजार से कोई फ्रूट, कोई अनाज या कोई मसाले लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खेत में सब कुछ पैदा हो सकता है। तो किसान इसी प्रकार यदि खेती करे तो किसानी में कोई घाटा नहीं। हाँ, खुद की तो घाटा केमिकल खेती में, खुद की तो फसल करे जैविक में फायदा फायदा, क्योंकि हर साल इसका उत्पादन बढ़ेगा, क्वालिटी अच्छी होगी तो अगला ले जाएगा, उसका टेस्ट ही अलग होगा खाने का, तो दोबारा मांगेगा। ये हल्दी है? हाँ, ये हल्दी है जो मार्केट में बिक रही है। मार्केट में कच्ची हल्दी बिक रही है। ये सारी ऑर्गेनिक है सर? बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक हल्दी है। 2 साल से मैं हल्दी की खेती कर रहा हूँ और कामयाब है। पहले मैंने ट्रायल किया था, थोड़े एरिया में लगाया था, ट्रायल हमारा कामयाब रहा। इस साल एरिया बढ़ा, अगले साल 1 बीघा हल्दी बोएंगे। ये हल्दी कच्ची भी बिक जाती है और इसको सुखा के भी बेचा जाता है। बिल्कुल शुद्ध हल्दी है। तो मार्केट में के अंदर सर्दियों में तो लगाई हुई है, जो किन्नू का बगीचा इसके अंदर बीच बीच में लगाई थी, तो बहुत ही कामयाब है हल्दी। तो किसान जैसे थोड़ी जगह में भी लगा के ज्यादा आमदनी कर सकते हैं। और ये जो बाग है ना, इधर बाग, आपको लंबा बाग दिखाई जा रहा है, पूरा ऑर्गेनिक बाग है, ये किन्नू का सर बिल्कुल जैविक है। इसके अंदर डीएपी, यूरिया, कोई दवाई नहीं। जो आपको दिखाया था वही सब देसी तरीके से इसको करते हैं। चाहे इसका फ्रूट देखो, तो फ्रूट तो फुल है इसमें, फ्रूट भी फुल है। मेरे पास यहाँ हरियाणा से, पंजाब से और किसान आते हैं बाग देखने। ये देखो साइज देखो कितना बड़ा, क्या बात है। 200-250 ग्राम से कम इसके किन्नू नहीं। आप इसको खा के देखो। अच्छा, ये बाग क्या है, किसान यहाँ पर मेरे पास पूछने आते हैं कि बाग में क्या डाला था, क्या डाला था। आपके हर साल फल आता है और हमारे बागों में फल नहीं है, पौधे भी खराब हो रहे हैं। तो जैविक पर बाग लाने के बाद इतना फ्रूट लगता है, और देख लो तुम्हारे सामने। और इसकी क्वालिटी देखो आप खा के, इतना बढ़िया। क्योंकि इसके अंदर डाला ही, आपने बताया आपको, गुड़ है, चूना है, बता रहे हो, देसी चीज डाली हुई है। देसी चीज का तो रिजल्ट देसी रहेगा, ये बात। और ये क्या है, पानी भी कम मांगता है बाग, पानी जैविक पर आने के बाद पानी भी कम मांगता है। और ये ड्रिप सिस्टम है सारा। इसको हम मल्चिंग भी करते हैं बाग को, पानी बचाने के लिए। जो कचरे, जो सरसों है, सरसों का पल्लर है, उससे मल्चिंग कर देते हैं। साथ में इसकी खाद बन गई और साथ में मल्चिंग होगी तो पानी नहीं कम मांगेगा। तो इसी प्रकार यदि तरीके से आदमी खेती करे, स्वाद भी इसका, हाँ, स्वाद तो देखो जैविक का तो स्वाद होगा ही। तो अच्छी, हर पौधों के हर साल फ्रूटिंग अच्छी आती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो अपने रासायनिक डालते हैं ना, उससे ये इसकी जड़ें खराब होती है और धीरे धीरे करके वो तो फिर मतलब जो चीज पोषक तत्व जो जमीन पे धीरे धीरे केमिकल खत्म होते रहेंगे, आप वही केमिकल उनको दे रहे हो, पोषक तत्व दे रहे हो। सही। उधर पानी लगा हुआ है बाग में, देखो पानी फालतू। वैसे पानी में ड्रिप से ही चलता है। ड्रिप सिस्टम है इनका? क्या ड्रिप सिस्टम है सारा, वो इकट्ठी कर रखी है जुताई के लिए। नहीं, ड्रिप सिस्टम तो पानी का भी सही है। ड्रिप सिस्टम तो बैठा रखा है, ड्रिप सिस्टम ही अंदर है। उधर इकट्ठे कर रहे हैं। जमीन जुताई की ना, हटा दी, दोबारा लगाएंगे इसको। तो इस पानी की भी बचत है इसमें। ये क्या चीज है? ये ट्रैप है। जैसे फल मक्खी होती है एक, जैसे ये किन्नू है या कोई फ्रूट है, उस पर वो क्या है, यहाँ इसको काटेगी ना, उसके बाद ये नीचे गिर जाए, फल मक्खी होती है, तो उसको ट्रैप करने का सिस्टम है मक्खियों का। हाँ, ये देखो इसके अंदर मक्खी ट्रैप आ गई ना, मक्खी आके पानी के अंदर खत्म हो गई। इसमें क्या है, पानी है इसमें क्या, इसके अंदर जो ये है ना, इसके अंदर मादा की खुशबू है। नर पतंगा आएगा, नर पतंग आए, उस मादा की खुशबू आएगी, तो वो इसके अंदर आके वो सोचेगी यहाँ मादा है, या इसके अंदर आएगी और नर के अंदर आके गिर जाएगा। तो नर मादा इकट्ठे होंगे नहीं, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ेगी, जो है वो इसके अंदर खत्म हो जाएगी। इसीलिए
ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है ट्रैप का। इसमें एक लाइट ट्रैप भी होता है और ये ट्रैप भी बहुत ही कामयाब है। देखो अब इसमें मादाएं क्या करेगी बेचारी? है नहीं वो तो सारे देखो नर, system करके यहाँ इधर सर अंदर सर सर नर यहाँ खत्म कर दोगे हाँ, आप? नहीं हमने इस बार है ना ये ट्रायल ही किया है, ट्रायल किया कहीं से है। लेके आए ट्रायल किया है। वैसे तो हम क्या है सिस्टम हमारा ऐसा है कि जो हम तुम्बे की है ना, तुम्बे की स्प्रे बना के इसके ऊपर करते हैं, इतना कड़वा हो जाता है कि हम अंडे भी नहीं देते, अंडे नहीं देते। अंडे भी नहीं देती है। हमारा तो वो सिस्टम है, लेकिन ये देखो किसान के ट्रायल है, ट्रायल करेंगे तो आगे से हाँ कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा। इस बार आपको बताएं साल गर्मी ज्यादा थी, सर्दी है नहीं, फिर भी जैविक सरसों का कमाल देखो आप। इसके अंदर पहले बाजरा था, बाजरा हमने सिट्टे तोड़ के और बाजरे का जो कचरा होता है ना वो सारा इसके अंदर मिला दिया, उसकी खाद बन गई, उसकी खाद बन गई। और उसके बाद हमने ये सरसों बोई। अब सरसों को देखो रिजल्ट कितनी अच्छी सरसों है, बगैर केमिकल की, बगैर स्प्रे की सरसों। देखो कितना अच्छा फुटाव, कितना अच्छा फैलाव है। ये देसी बीज है और ये 5 से 6 कुंटल बीघे की हर साल सरसों होती है जैविक। इस सरसों का तेल निकाल कर और पैक करके हम बेचें, तो किसान अपना सामान जैविक खुद पैक करके बेचे तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। नहीं, इसमें सरसों भी दो होती है कि येलो सरसों होती है, दूसरी एक होती है, कौन सी है ये तो पीली सरसों, देसी सरसों, देसी चीज है हमारे, देसी कामयाब है। तो इसका यदि किसान तेल बेचेगा। आपने कुछ चंदन के पौधे भी लगाए हुए हैं? हाँ मैं चंदन के पौधे माउंट आबू गया था, वहां से लाया था चंदन के पौधे। चंदन ये लाल चंदन है, उधर सफेद चंदन है। ये हाँ हाँ ये लाल चंदन है। हाँ ये लाल चंदन है, उधर सफेद चंदन है। और काफी साल पहले मैं वहां से कोई ट्रेनिंग पर गया, वहां से पौधा लाया था, वो पौधा काफी बड़ा हो गया था, लेकिन वो घर में था, वहां पर कोई देख रेख नहीं, पशुओं ने तोड़ के खराब कर दिया, देख रेख नहीं। इसीलिए हम ये ट्रायल है और चंदन भी कामयाब होगा, ऐसी लग रहा है चंदन भी कामयाब हो सकता है। इसी 18 साल पहले का जैविक खेत आप देखो, इस बरसीम में 3 पानी लगे है सिर्फ, और बरसीम एक कटिंग होगी, दूसरी कटिंग फिर तैयार है।